नमस्कार, मैं अतुल जय। मानसिक शौचालय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे एपिसोड को लेके आपके बीच आ रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड जब होता है तत्काल वो आपके बीच नहीं जाता है, 1-2 दिन का समय लगता है एडिटिंग वगैरह में। आप सबको होली की शुभकामनाएं। सुरक्षित होली खेलें, मेल मिलाप बढ़ाएं, सौहार्द बढ़ाएं और ये संदेश आप तक पहुंचेगा तब तक होली बीत चुकी होगी। किंतु कहा जाता है कि अगर हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर हो तो जीवन में रोज ही होली और दिवाली है। इसी नोट पे आगे बढ़ते हुए एक रीकैप देते हुए मैं ये बताऊंगा कि इससे पहले हमने मन की दुर्बलता को पहचानने और मन की दुर्बलता को पहचान लेने के बाद पहला स्टेप क्या हो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने पे बात किया था। फिर अगले एपिसोड में हमने बात करा था कि सबसे बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा संकट पहचान का संकट है और उसी संकट से बाकी संकट जन्म लेते हैं। तो पहचान के संकट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के क्रम में हम अन्य सॉल्यूशंस को भी पा जाते हैं। उस पर हमने बात की थी और आपको बताया था कि सिविक आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पे काम करके हम बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज से बच सकते हैं और सहज सरल जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज के एपिसोड की टाइटल है, कह सकते हैं कि शीर्षक शुरू करने के लिए है, नो योर लिमिट्स, अपनी सीमाओं को जाने। एक विवरण देते हुए या अपनी मेमोरी से एक बात को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि बी.आर. चोपड़ा का महाभारत सीरियल, जो कि टीवी पे बहुत हिट हुआ, आज भी लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तमाम तकनीकी तरक्कियों के बाद भी दोबारा से उस उत्कृष्ट स्तर का कोई भी माइथोलॉजिकल सीरियल धारावाहिक बनाया नहीं जा सका है। उसमें एक जिक्र आता है कि रात में अथवा सायंकाल में अर्जुन अभ्यास कर रहे थे, तीरंदाजी कर रहे थे और जैसे ही सूर्यास्त हुआ उन्होंने तीरंदाजी करना बंद कर दिया। तो उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, तुमने तीरंदाजी का अभ्यास बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा, गुरुजी, सूर्यास्त हो गया है, अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हर योद्धा अथवा हर व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस का, अपनी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन आंखें वही देख पाती हैं जिस वस्तु पे रोशनी पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी रेटिना पे आती है। जब वो रिफ्लेक्ट होके हमारी रेटिना पे आती है तभी हम देख पाते हैं, उस वस्तु को विजुअलाइज कर पाते हैं। यानी कि वहां पे द्रोणाचार्य ने ये शिक्षा दी कि कोई भी लिमिटलेस नहीं हो सकता है। असीमित शक्तियां या प्रतिभाएं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती, कदाचित वह ईश्वर ना हो। तो अपनी सीमाओं को, लिमिटेशंस को जान लेने से हमारे जीवन की प्राथमिकताएं और आसानी से तय हो जाती हैं और हम और एनर्जी के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ पाते हैं। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे समझिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों अथवा हमारे धर्म ग्रंथ हों अथवा हमारे अंदर में जो उत्साह है, जो उछाह है सब कुछ पा लेने का, ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं, पुश करती हैं कि स्काई इज द लिमिट। यानी कोई सीमा ही नहीं है आपकी क्षमता की, आपके पाने की, तरक्की की कोई सीमा नहीं है, पैसे की कोई सीमा नहीं है, प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। इस चक्कर में पूरा का पूरा धड़ा, माने पूरी जेनरेशन लगी रहती है, लड़ रही होती है, भिड़ रही होती है और ऐसे में कई बार ऐसे दुष्चक्र में फंस जाती है जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाता है और वो ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं अथवा अपने जीवन को सहज तरीके से जीने में भी कठिनाई महसूस करने लगते हैं। तो कहने और सुनने के लिए बहुत आसान है, स्काई इज द लिमिट, लेकिन सच यही है कि जीवन निराशा या अति निराशा और अति आशावादी होने के बीच में कहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हमारी समझदारी होती है कि हम कब किस चीज का इस्तेमाल करें। जब आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत निराश महसूस कर रहे हो, कुछ भी हासिल न कर पा रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि अपने से भी नीचे के व्यक्ति को देखिए। जैसे एक उदाहरण के रूप में कि आपकी एक अंगुली कट गई, आप बेहद ज्यादा निराश हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अवसाद में जाने वाले हैं। वहीं आपको दिख जाएगा कि किसी का पूरा हाथ नहीं है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, एक सफल व्यक्ति है। तब आपको लगता है नहीं यार, एक अंगुली ही तो कटी है, यानी ऐसा थोड़े है कि ये केवल मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा अनेक लोगों के साथ होता है और इससे भी बुरा होता है। यहाँ आप मोटिवेट हो जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पुश मिल जाता है। और इसी तरह से कभी ऐसा लग रहा हो कि आप जो करने जा रहे हो अच्छे से होता जा रहा हो। जैसे मान लीजिए विराट कोहली, एक पूरा उनका जो शानदार दौर रहा
पीछे 3-4 सालों को 2014 से लेके 2018-19 तक का कि जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बचेगा ही नहीं, दुनिया का कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, सब तोड़ देंगे। न तेंदुलकर रह जाएंगे, न लारा रह जाएंगे, उनके कंटेम्प्रेरी बल्लेबाजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उस समय लग सकता है कि हम तो उड़ रहे हैं, एक डायलॉग है अपुनी छी भगवान है। लेकिन तभी हमें याद अगर ये आ जाए कि भाई भूगोल का वो चैप्टर याद आ जाए, जिस भूगोल के चैप्टर में ये बताया गया है कि असंख्य आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा हमारी है मिल्की वे। मिल्की वे के अनेक स्टार्स के सराउंडिंग्स में से हमारा एक सौर मंडल है, हमारा एक सूरज है, उसका एक सौर मंडल है। उस सौर मंडल के पृथ्वी जैसे ग्रह पे अनेक जीवों में से एक हम हैं। ऐसे एक उदाहरण दिया जाता है उस किताब में कि अगर ब्रह्मांड को एक समंदर मान लिया जाए तो समंदर के किनारे की एक रेत धरती है। धरती उस ब्रह्मांड में समंदर के किनारे की एक रेत के बराबर है, उसमें भी हम हैं। मतलब कहाँ हैं? असंख्य जीवों में से हैं। तो हमारी औकात यही है। तो इससे क्या होता है कि हमारी उड़ान जो हमें कहीं क्रैश लैंड करा सकती है, कहीं बर्बादी की तरफ ले जा सकती है, उससे हमें रोक देती है। तो उत्साह में होना, आशावादी होना भी अच्छा है। आप बहुत निराशावादी हैं तो कई बार निराशावादी होना भी हितकारी हो जाता है। बस हम इन दोनों एक्सट्रीम में जाके कहीं फंस न जाएं। ऐसा ना हो कि निराशा के चक्कर में हम इतने उलझते चले जाएं कि दिमाग के अंदर के न्यूरो रसायन अपना पाथ ही खो दें, अपना रास्ता ही खो दें और हमें अवसाद नामक बीमारी हो जाए जिसके लिए हमें इलाज लेना पड़े। तो हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। सीमाओं का ज्ञान पैदा होते ही नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है गार्जियंस का भी, टीचर्स का भी और बच्चों का भी कि सर हम ये कैसे जाने कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। भाई हमारा आईक्यू अच्छा है, हम साथ के बच्चों में पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो हम क्यों ना आईआईटी, जेई, आईएएस, नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स के लिए जाएं जिनको पास कर लेने से हमारा करियर तो बेहतर हो ही जाएगा, हमारे पूरे परिवार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको सम्मिलित रूप से हल करना पड़ेगा। इस सच्चाई है कि आपका आईक्यू बेहतर है, आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 140 करोड़ का देश है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। और सच्चाई ये भी है कि सारे लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस नहीं बन सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं वो भी संभव है कि अच्छे डॉक्टर या प्रशासक ना बन पाए, क्योंकि उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो वैसी नहीं है। तो इसको समझने के लिए कोई परीक्षा तो कराई नहीं जा सकती है। कोई टेस्ट करा के आपकी रुचि को जाना थोड़ा कठिन काम है, अथवा आपकी लिमिटेशंस को अथवा आपकी संभावनाओं को जान लेना कठिन है। तो इसका बहुत सिंपल सा उपाय है। शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं धीरे धीरे कि 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक के बच्चों को अच्छा पढ़ने को मिले, अच्छा स्पोर्ट्स मिले, अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मिले, ये सारी चीजें मिले ताकि उनका बहुआयामी विकास हो सके। स्पोर्ट्स में उनकी रुचि होती है, स्पोर्ट्स में जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल खेलते वक्त उसको थकान नहीं लगती है, उसकी ड्रिबलिंग स्किल अच्छी है, फुटबॉल पे बात करते वक्त उसके चेहरे पे, उसकी आंख में ऐसी चमक दिखे जिसको देख के लग जाए कि नहीं यार फुटबॉल में आगे बढ़ सकता है। तो अब वो तो इसका मतलब कि उसकी संभावना फुटबॉल में है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि सरकारें, अभिभावक, समाज फुटबॉल के लिए कैसा सराउंडिंग्स दे पाएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगा, कितनी संभावनाएं पैदा कर पाएगा, ये एक इशू रहेगा। इसी तरह से विज्ञान और गणित का बहुत अच्छा छात्र बचपन से ही कविताएं लिख रहा हो, वो विज्ञान की बहुत गहरी बातों को बड़े ही सहज शब्दों में लिख देने में माहिर हो, इसका मतलब है कि उसकी रचनात्मक क्षमता बेहतर है। तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी, अच्छी काउंसलिंग के साथ उससे एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उसकी रुचि किस में है, उसको मजा किस में आता है। इन सारी चीजों के साथ हम ये एक समय पे तय कर पाएंगे कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। इसके साथ में हमें ये भी समझना पड़ता है हर बार कि कुछ लोग होते हैं जिनको कई फील्ड्स में जाना, प्रयोग करना अच्छा लगता है, बहुत सारे फेलियर वो झेलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी समाज को तैयार रहना पड़ेगा। एकदम से एक दिशा में पुश करते रहना, स्काई इज द लिमिट जैसे मुहावरों को उछालते रहना,
और ये कहते रहना कि बर्बाद हो जाओगे, हमारे जैसे कम काम करते रह जाओगे, कम पैसे कमाओगे, इससे परेशानी बढ़ती है। और एक जमाना था जब जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम थी, तो एक तरफ पुश करने से बच्चे कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते थे, लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई है। ऐसे में जब आप जबरदस्ती पुश करते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। ये बात केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, या किसी भी रोजगार की तलाश में या करियर बना रहे व्यक्ति के लिए नहीं है कि उसको अपनी लिमिट्स को जानना होगा। ये ओवरऑल पूरे जीवन के लिए है, पूरे समाज के लिए है कि लिमिट्स को जानना होगा। कहा जाता है कि 16 से 22 साल तक का बच्चा विद्रोही स्वभाव का न हो, सरकार अगेंस्ट द सिस्टम बात न करे तो वो 16 से 22 साल का नहीं है। 22 से 28 साल का बच्चा रोमांटिक बात करे न करे तो वो 22 से 28 साल का नहीं है। 30 के बाद के लोग धार्मिक न हो जाए, अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव न बढ़ जाए तो वो 30 साल के लिए नहीं है। ये किस लिए? ये वही व्यवस्था है जो समय समय पे हमें हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है। 30 साल के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपको समझ में आने लगता है कि जो दुनिया बदल देने का मेरा ख्वाब था या उलट पुलट देने का ख्वाब था, पहाड़ों को चूर कर देने का ख्वाब था, वो ख्वाब था, वो सच्चाई नहीं थी। तो एक तो समय हमें हमारी लिमिटेशंस बता दे, लेकिन जब तक समय हमारी लिमिटेशंस बताता है तब तक देर भी हो गई होती है। इन सारी फिलोसॉफिकल बातचीत के बाद, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं, तो हम कुछ बिंदुओं में अपनी लिमिटेशंस को जानने का सॉल्यूशन देखते हैं। और आप लोग इसको अपने पे आजमाइएगा, अपने बच्चों पर आजमाइएगा, अपने स्टूडेंट्स पे आजमाइएगा और उनको ये सीख दीजिएगा कि वो अपनी सीमाओं को कैसे जाने। जैसे समझिएगा कि हमारी एक शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता की सीमा होती है, सबकी फिजिकलिटी अलग अलग होती है, सबका मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। तो सब लोग एक जैसा मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, सब लोग एक जैसा एथलेटिज्म नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक क्षमता को समझना होगा, अपनी शारीरिक बनावट को समझना होगा। हाइट जेनेटिकली तय होती है, हम अच्छा व्यायाम और अच्छे खान पान से थोड़ा अंतर ला सकते हैं। वेट को नियंत्रित रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसको रख सकते हैं जब तक कि कोई मेडिकल कंडीशन न हो। तो शारीरिक क्षमता और शारीरिक सीमा को जानना पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य होता है हमारी मेंटल एबिलिटी, आईक्यू, ईक्यू को समझना। मतलब बुद्धिमत्ता के जितने पैमाने दुनिया में निर्धारित किए गए हैं, उन पैमानों को समझते हुए अपनी एबिलिटी को समझना। जैसे कि ये जरूरत है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो नीट क्रैक करेंगे, लेकिन कई विद्यार्थी हैं जो 4 घंटे में उन चीजों को ग्रैब कर लेते हैं जो 10 से 12 घंटों में ग्रैब की जाती हैं एक सामान्य विद्यार्थी के द्वारा। अथवा ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जिसको वो समझ नहीं पाता है, रटने की तरफ चला जाता है। तो हमें बैठ के अपने आईक्यू, ईक्यू, बुद्धिमत्ता, बैठने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, रिपीटिशन वैल्यू को, यानी हमें पूरे मेंटल एबिलिटी को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कितना क्या कर सकते हैं, कितने घंटे बैठ के किताबों में समय दे पाते हैं, किताबों में लिखी लाइंस को और बिटवीन दी लाइंस को कितनी देर में कितनी जल्दी हम समझ पाते हैं। तो हम शारीरिक एबिलिटी को देख लिए, मेंटल एबिलिटी को देख लिए। उसके बाद होता है सोशल एबिलिटी, सोशल सामाजिक सीमाओं को समझना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोशली घुल मिल नहीं पाते हैं, वो हर कार्यक्रम में उतने ही उत्साह के साथ सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। उसको ये समझने की जरूरत होती है, जब आप उसको समय देंगे तो वो समझ जाएगा कि किसी को जन्मदिन की बधाई देना अच्छी बात है, होली मनाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी कतई जरूरी नहीं है ना कि होली पूरे हुड़दंग से आप मचाएं तभी आप जिंदा दिल माने जाएंगे। तो समाज या सामाजिक क्षमता या सामाजिक लगाव जुड़ाव के भी ये पहलू हैं, इनको भी समझना पड़ेगा। कोई जिसको आप अनसोशल बोलते हैं वो भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हम अपनी सामाजिक क्षमता, सामाजिक जुड़ाव, लगाव को भी समझ लेते हैं। तो 3 चीजों पे हमने काम कर लिया, शारीरिक क्षमता को जांच लिया, मानसिक क्षमता को जांच लिया, समाज से जुड़ने और उसमें बने रहने की क्षमता का ज्ञान हमें हो गया। इसके अतिरिक्त एक होती है कि हम हमारी जरूरतें क्या है, हम स्वयं से समझें, स्वयं से बात करके अपने पाथ को तय करें, अपने रास्ते को, अपने मंजिल को तय करें। दुनिया के बताए या ढर्रे पे चली आ रही
चीजों को फॉलो करने के चक्कर में भी भारी नुकसान होता है। हम अपना खुद का रास्ता बनाने की कोशिश करें। हमारे जो गार्जियन हैं, अथवा जब हम गार्जियन हों, हम टीचर हों, तो हम भी अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों की इसी बात के लिए मदद करें कि वो अपना रास्ता बना सकें। हम उनके लिए मंजिल तय करने वाले ना बने, हम उनको मंजिल के निर्धारण में सहायक बने, उनके रास्ते को के निर्धारण में सहायक बने, लेकिन वो रास्ता चलना और मंजिल को पाना उन पर्टिकुलर पर्सनालिटी को ही होना चाहिए। तो ये अंतिम बात होती है, अपने पाथ और अपने डेस्टिनेशन को समझकर वहां तक पहुंचने के लिए सब कुछ सेट करना। हाँ, इस दौरान आपके बड़े बुजुर्ग आपकी मदद करेंगे, पुरानी किताबें, धार्मिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं आपकी मदद करेंगी। तो ये भी एक जटिल विषय मैंने उठाया, जिसको भी मैंने समझाने की कोशिश की, और हमेशा की तरह 3-4 सॉल्यूशंस मैंने दिए, या वो मार्कर मैंने बताने की कोशिश की, जिसको अप्लाई करके आप थोड़ा बहुत बेहतरी तो ला ही सकते हैं अपने उलझे हुए जीवन में, या अपनों से संबंधित दूसरों के उलझे हुए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियोज पे आपकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं बार बार निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जो आपको लगता हो जैसा वैसा कमेंट करें, हमें सुझाव दें, हम क्या सुधार कर सकते हैं, किन विषयों पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।